तो ये हमारा चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स। मेरे ख्याल से ये सबसे लंबा चैप्टर है, तो इसमें 3 लेक्चर लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन रोज का काम रोज करना होगा। बहुत आसान चैप्टर है, कुछ फॉर्मूले हैं, उनको बस याद रखना। चलिए, तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे: सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। तो मान लीजिए ये मेरा कोई कंटेनर है, ठीक। इसके अंदर ये गैस भरी हुई है, ओके। इसके चारों तरफ ये पूरा स्पेस है, ओके। तो ये जो कंटेनर जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिस्टम, ठीक है। और जो इस सिस्टम से उसके चारों तरफ जो भी एनवायरनमेंट है, जो इससे कांटेक्ट में है, वो क्या कहलाता है? सराउंडिंग। तो इसके चारों तरफ सारी चीज क्या हो जाएगी? सराउंडिंग, ठीक है। इन दोनों को, सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज सेपरेट कर रही है, उसको क्या कहते हैं? बाउंड्री। तो ये हमारी जो वॉल है, ये बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है। हाँ? और जब सिस्टम और सराउंडिंग को आप ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इनको ऐड कर दिया तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स। इतनी बात लिखिए फटाफट। एक होती है रियल, जैसे यहां पे दिख रही है। एक होती है इमेजिनरी, जैसे मेरे और तुम्हारे बीच में बाउंड्री, ठीक है ना। तो अलग सिस्टम हो, मैं अलग सिस्टम, हमारे बीच में क्या है? इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है ना। तो इमेजिनरी भी बाउंड्री होती है। टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। तो ये होते हैं 3 तरीके। कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड, और एक होता है आइसोलेटेड। ओके। ओपन सिस्टम क्या होता है? जैसे भगोने में पानी रखा हुआ है तो पका रहे हैं आप, तो क्या हो गया? वो ओपन सिस्टम हो गया। उसके अंदर आप मास भी ऐड कर सकते हैं, एनर्जी भी डाल सकते हैं। नीचे से गैस में आपने रखा हुआ, एनर्जी आ रही है, ऊपर से आप कोई चीज डाल रहे हैं, या उसमें से कोई चीज वेपर बन के निकल रही, या वैसे ही निकाल रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो सके, उसको ओपन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो बोथ मास and energy can be transferred, ठीक है। तो कहां से ट्रांसफर होगी? जाहिर सी बात है, बोलो कहां से? सराउंडिंग से, ठीक है ना।
सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है और सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकती है। क्लियर? क्लोज्ड सिस्टम क्या हो जाएगा? बोलो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है। आपने ढक दिया प्रेशर कुकर, ठीक है, और सीटी भी क्लोज है, तो क्या होगा? वहां पे मास नहीं ट्रांसफर हो सकता, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, तो मास क्या होगा? ये ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ये ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। ठीक, बस इतनी आसान आसान चीजें हैं थर्मोडायनेमिक्स। आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें दोनों ट्रांसफर नहीं हो। एग्जांपल, ये बॉटल थर्मोफ्लास्क, ना इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो सकती, ना मास ट्रांसफर हो सकता, तो मास भी ट्रांसफर नहीं हो रहा और एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं हो रही। ये सब क्या हो गए? ये सब आइसोलेटेड, जैसे थर्मोफ्लास्क। एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव एंड स्टिक, and extensive property। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज which does not depend on the mass of the substance or system। ये क्या होती हैं? मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, does not depend। ठीक है, और एक्सटेंसिव क्या होती है? डिपेंड्स on the mass of the system या substance, जो चाहे कहें। ठीक है, बस। अब मुझे कुछ बता सकते हो? कोई ऐसी प्रॉपर्टी देखिए जो मास पे डिपेंड करती हो या मास पे ना डिपेंड करती? बहुत सारी चीजें मास पे डिपेंड करती है। वॉल्यूम, जितना मास होगा उतना वॉल्यूम। और बोलिए, वेट, जितना मास होगा उतना वेट लो, ठीक है ना? और एनर्जी मास पे डिपेंड करती है। ये बताओ जो मास पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? एरिया जो है वो तो डिपेंड करता है। जैसे डेंसिटी, समुंदर हो पूरा, चाहे ड्रॉप हो, डेंसिटी क्या रहेगी? ठीक है ना? और बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स क्यों?
कोई भी मटेरियल है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही रहेगा ना, चाहे आप ज्यादा लो चाहे कम लो, है। और बताओ, कंसंट्रेशन टर्म्स, ये भी डिपेंड है भाई। एक सॉल्यूशन ले लिया आपने, अब सॉल्यूशन आपके पास पूरा बाल्टी भर के हो, मान लीजिए शरबत बनाया सॉल्यूशन है वो, आपने एक गिलास लो क्या वो लो, पूरी बाल्टी लो, उसकी जो कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर रूह अफ़ज़ा, वो क्या होगी, सेम रहेगी, ठीक है ना। ये होगी, चाहे वो नॉर्मेलिटी हो, चाहे वो मोलैरिटी हो, चाहे मोलैलिटी हो, वॉट एवर, जो भी टर्म आप निकालोगे वो सेम रहेगी। तो लिखिए इस बात से आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक और तरीका आसानी से समझने, कि कोई आपने क्वांटिटी ली, सपोज ये क्वांटिटी ले ली आपने, कोई भी चीज हो, अगर आपने उसको डिवाइड किया और डिवाइड करने पे वो कम हो गई तो वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव, ठीक है। और अगर डिवाइड करने पे सेम रही तो इंटेंसिव हो जाएगा। अब सोच के देखो इस चीज को थोड़ी देर, 1 मिनट का। अब एक चीज और देखते हैं इसी में, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन, यानी कम से कम पिछले 10 साल में चेक करोगे तो कई साल आ चुका है इसके ऊपर, खाली इतने से कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है ना। एनर्जी का मतलब कोई भी एनर्जी की टर्म होगी, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सारी एनर्जीज क्या होंगी, वो एक्सटेंसिव, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक दूसरा फॉर्मूला और देखिए, क्या है वो फॉर्मूला, अगर हमने किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दिया तो ये इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाती है। चेक करो, ये जो वैल्यूज दी है इसमें से चेक करके देखो, डिवाइड क्या डेंसिटी आ गई, एनर्जी को मान लो मोल से डिवाइड कर दिया तो एनर्जी पर मोल आ गई, एनर्जी पर मोल क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये है, चलिए एंट्रोपी भी आती है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है इसलिए इसको लिख लो, एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी एच, क्या होता है इसका फॉर्मूला, dQ/T। देखो हीट और टेम्परेचर, तो हीट क्या है, बोलो, हीट एनर्जी है और वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, तो आपने इसके बारे में काफी कुछ समझ लिया। टाइप ऑफ प्रोसेस, तो सबसे पहले तो प्रोसेस होता क्या है, कोई भी जब ऑपरेशन होगा सिस्टम के ऊपर तो हम उसको प्रोसेस कहेंगे, ठीक है ना। सपोज ये मेरा सिस्टम है और
इसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है, ये गैस भरी हुई है। ये क्या है? गैस है। और ये पिस्टन है। पिस्टन है, ठीक है। अब ये मैं ऊपर से कभी प्रेशर लगा रहा हूं, कभी नहीं लगा रहा हूं। नीचे से गैस भी प्रेशर लगा रही है, ऊपर से प्रेशर मैं लगा रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा? ये पिस्टन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रेशर, जो उनसे ज्यादा होगा ये वाला प्रेशर कहलाएगा एक्सटर्नल प्रेशर, और नीचे से जो लग रहा है प्रेशर ये क्या कहलाएगा? ये प्रेशर इंटरनल हो गया। जो ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ऊपर से प्रेशर बढ़ाया तो ये जो हमारा पिस्टन है मूव करके नीचे आ जाएगा। मान लीजिए मैंने ऊपर का प्रेशर कम कर दिया तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा। तो यही तो प्रोसेस है, ठीक है ना। चेंज इन सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। तो इसको लिख लीजिए, when system changes from one state to another state is called process। कितने तरीके के होते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो प्रोसेस के टाइप देखते हैं। प्रोसेस के टाइप देखते हैं, कितने होते हैं। 5 टाइप के प्रोसेस होते हैं, इसलिए हमको लंबी लाइन लेनी पड़ेगी। पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल। क्या है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है। इसमें सिस्टम सराउंडिंग में जो कुछ भी हो लेना देना होता है। करना क्या है? ये हमारा सिस्टम है और ये क्या है? सराउंडिंग, ठीक है। अब इसमें इंटरचेंज हो रहा है, हीट का भी, एनर्जी का भी, मास का भी डिपेंड करता है ये कैसा प्रोसेस है हमारा, जो कि हम पहले देख चुके हैं, ठीक है ना, कैसा सिस्टम है। तो अभी ये फिलहाल क्लोज सिस्टम है, ठीक है। तो अभी इसमें कोई मैटर नहीं डालता। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या है? आइसोथर्मल का मतलब ये है कि टेम्परेचर जो है वो क्या है? कांस्टेंट, यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या है? 0। अगर सिस्टम के अंदर चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो हम उसको क्या कहेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। लिख लिया इसको। अब आ जाइए दूसरा है आइसोबारिक। नाम से ही पता चल रहा है ये भी आइसोबारिक। अब बारिक जो है, बार किसके लिए? प्रेशर के लिए यूज होता है। तो अगर सिस्टम में कुछ भी चेंज आ रहा है, इस बार हमें प्रेशर नहीं चेंज होने देना है, ठीक है ना। हीट आए जाए कुछ भी हो, प्रेशर चेंज नहीं हो। मान लीजिए ऊपर मैंने प्रेशर एटमॉस्फेयर का लग रहा है इसमें 1 atm, तो 1 atm प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज करे डिक्रीज करे, टेम्परेचर इंक्रीज करे डिक्रीज करे, कुछ भी हो, प्रेशर सेम रखना है। तो क्या हो जाएगा? ऐसे प्रोसेस को हम आइसोबारिक कहेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कितना आसान है, जबरदस्ती बाहर है ना। तो इतना ही आसान है, इससे ज्यादा मुश्किल है नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? कांस्टेंट, यानी चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा? ओके। थर्ड वन इज आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, कोरिक, 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 CHORIC।
आइसोकोरिक में क्या होगा? आइसोकोरिक में अभी तक तो समझ जाना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखना है कि जहां भी कोरिक वर्ड आए इसका मतलब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, और डेल्टा भी क्या हो जाएगा? 0। एंड द लास्ट वन इज, एंड द इंपॉर्टेंट वन इज एडिएबैटिक। क्या है? एडिएबैटिक। एडिएबैटिक प्रोसेस। एडिएबैटिक प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ऊपर लिख देते ना, प्रोसेस। तो एडिएबैटिक प्रोसेस क्या बचा? सब चीज तो हो गई, हीट बची, तो हीट कांस्टेंट है, यानी चेंज इन हीट क्या हो जाएगा? 0। यानी जितना एनर्जी गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स के पास है वही एनर्जी है, कहीं बाहर से कोई एनर्जी ना आ रही है ना बाहर कोई एनर्जी जा रही है। जैसे थर्मस में पानी रखा हुआ है आपने, गर्म या ठंडा जो भी है, तो ये क्या है? एडिएबैटिक प्रोसेस के तहत। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी हीट नहीं आ रही है ना ही जा रही है। ओके, एक और बना लेते हैं लास्ट, इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा, एंड दैट विल बी, इधर जगह है तो इधर बनाते हैं, वो है साइक्लिक। वो भी नाम से पता चल रहा है साइक्लिक क्या होगा? जिसमें पूरी साइकिल कंप्लीट हो, तो लिखिए साइक्लिक। साइक्लिक, इसमें क्या होगा? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट विल बी सेम। ठीक है, और ऐसे प्रोसेस के लिए जितने भी स्टेट फंक्शन है उनका चेंज 0 होगा। ऑल स्टेट फंक्शंस change will be 0. All state functions change will be 0. अभी स्टेट फंक्शन क्या होते हैं तो आगे देखेंगे डिटेल में। दो एग्जांपल दे दिए जो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल फाइनल जो भी उनकी स्टेट है उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसमें एनर्जी है, एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, हीट फ्री एनर्जी है, एंट्रोपी है, ये सब क्या होते हैं? ये सब स्टेट फंक्शन होते हैं। तो ये हमारे हो गए ऑल अबाउट प्रोसेसेस। पिस्टन है, ये अंदर गैस भरी हुई है, अब यहाँ पे एक प्रेशर इंटरनल लग रहा है और एक बाहर से प्रेशर लग रहा है एक्सटर्नल। इतने बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों जाहिर सी बात है, अगर ये रुका हुआ है इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों बराबर है तभी रुका हुआ है। तो इसे मुझे रिवर्सिबल सिस्टम बनाना है। इसमें मान लीजिए मुझे 1 kg क्या करना है, 1 kg वेट रखना है और रिवर्सिबल रहेगा। क्या तरीका होगा उसका?
उसका तरीका ये होगा कि 1 केजी आप क्या करिए, डस्ट ले आइए। क्या करिए? 1 केजी डस्ट ले आइए, सैंड ले आइए, और उस 1 केजी सैंड को, जो कि किसी बर्तन में आपने भरी हुई है, उसमें से एक डस्ट पार्टिकल लीजिए और यहां पे डाल दीजिए। ठीक है? फिर दूसरा पार्टिकल लीजिए, वो यहां डाल दीजिए। फिर तीसरा पार्टिकल लीजिए, वो यहां डाल दीजिए। तो बताइए हर स्टेज रिवर्सिबल होगी? नहीं। इतना इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज आ रहा है कि वो पुरानी स्टेज में वापस जाए। आई बात समझ में? तो इसमें टाइम कितना लगेगा? इनफाइनाइट टाइम भी लगेगा, पूरी उम्र गुजर जाएगी। ठीक है? और प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक? तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसकी क्या बात बताई मैंने? एक तो रिवर्सिबल होता है जैसा कि नाम बताता है, दूसरा उसमें जो चेंज आता है वो इनफाइनाइटली स्मॉल आता है, देयरफॉर उसमें जो टाइम लगता है वो इनफाइनाइट टाइम। इतनी बात याद रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये एग्जांपल अगर दिमाग में रहेगा तो वैसे ही याद रहेगी। है? अब इरिवर्सिबल पे आ जाइए। इरिवर्सिबल वो होता है जो कि रिवर्स ना हो पाए, यानी एक झटके में ऑल ऑफ ए सडन चेंज आ गया जो कुछ आना था, ऑल ऑफ ए सडन चेंज। तो इसी एग्जांपल को ले लीजिए। अब की बार क्या किया आपने कि पूरा का पूरा जो बैग था सैंड का, वो एक साथ इसके ऊपर ला करके यहाँ पे रख दिया। तो क्या हो जाएगा? जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्ट एकदम से जितना भी डिक्रीज करना होगा वो खट से डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे तो वॉल्यूम जो डिक्रीज होगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल, जिसको मैं क्या कहूंगा? डीवी, इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम चेंज, रिवर्सिबल वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे तो फाइनाइट चेंज आ रहा है, डेल्टा वी कहूंगा। ठीक है ना? तो जो चेंज आ रहा है वो ऑल ऑफ ए सडन। ठीक है? ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और इसमें कितना टाइम लगेगा? इसमें फाइनाइट टाइम लगेगा, बहुत थोड़ा सा। ठीक? तो बस ये डायग्राम बनाइए और ये सारे पॉइंट लिख करके मुझे बताइए। रियल प्रोसेस होता है, नेचर में यही एग्जिस्ट करता है। ठीक है? चलिए, ये हो गया। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शन, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, तो हेडिंग डालिए, स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट द इंटरमीडिएट स्टेप्स। बीच में आपने कितने स्टेप लिए, किस रास्ते से गए, कैसे गए, कितनी जगह रुके, इस चीज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है? और पाथ फंक्शन क्या होते हैं? पाथ फंक्शन वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, विच डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब इसमें आप इस रास्ते से गए, रास्ता नंबर 1, इस रास्ते से गए रास्ता नंबर 2, इस रास्ते से गए रास्ता नंबर 3, इस रास्ते से गए रास्ता नंबर 4। तो स्टेट फंक्शन के लिए चारों की वैल्यू सेम होगी, लेकिन पाथ फंक्शंस के लिए चारों की वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि चारों का पाथ डिफरेंट है। आगे बात, ये एग्जांपल डालूं। ठीक है?
अब स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल्स आ जाइए। टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, प्रेशर स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी ये भी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी ये भी स्टेट फंक्शन है, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी सब स्टेट फंक्शन है। 5 फंक्शन में से 2 ही एग्जाम्पल हैं या मैक्सिमम 3 कर सकते हैं। एक है वर्क, दूसरा क्या है, दूसरा है हीट, और चाहे तो लिख लीजिए हीट कैपेसिटी भी, हीट कैपेसिटी कुछ बुक्स में होता है, कुछ नहीं, ये 5 पे डिपेंड है। तो मेरे ख्याल से अगर इतनी बात आपको यहाँ पे डेल्टा जी डेल्टा एस ये सब भी लिखना, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रोसेस के लिए ये वाली टर्म्स क्या होंगी, किसी भी रास्ते से जाइए ये सब इसके लिए क्या होंगी, सेम होंगी, लेकिन इसके लिए ये सब डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। यही सिंपल टर्म्स हैं, सिंपल बातें हैं जिसको याद रखो, और थर्मोडायनेमिक्स हमारी खत्म हो रही है। चलिए, हाँ एक चीज और, स्टेट फंक्शन में मान लीजिए इधर से जाने में कोई वैल्यू, ए से बी जाने में डेल्टा एस में स्टेट फंक्शन की कोई वैल्यू है, कुछ भी मान लीजिए 10 है, तो बी से ए आने में क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगी, बस साइन ही तो चेंज होगा। इसीलिए रिएक्शन में क्या देखा होगा, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी अगर एंथैल्पी मान लीजिए 10 है, तो उसी रिएक्शन को पलट के लिख देते थे तो क्या हो जाती थी, -10। अगर उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है तो पलट के करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। वो पहला वाला स्टेप, अगर एक्सोथर्मिक है तो पलट के हमने अगर वही कराना चाहे तो एंडोथर्मिक हो जाए, एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। अब मैं एग्जांपल नहीं लिखूंगा यहाँ पे, टाइम नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं वर्क जो हमारा सिस्टम है उसमें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए, तो वर्क डन कैलकुलेट करना है हमको। तो वर्क का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब पिस्टन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, मान लीजिए ये मैंने फोर्स लगाया या प्रेशर लगाया, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ ds। बोलो ये समझ में आ रहा है, ये ऊपर से फोर्स लगाया मैंने और ये जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना ds, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये बना लिया है। तो फोर्स को ds से मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही करिए। तो फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है प्रेशर अपॉन एरिया, सॉरी प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा ना। फोर्स किसके बराबर होता है, प्रेशर इनटू एरिया है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से क्या आ गया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है ना। तो बस, तो फोर्स की जगह मैंने प्रेशर इनटू एरिया रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि मुझे फोर्स तो सिस्टम में दिया नहीं होता, क्योंकि हम लोग सिस्टम जो स्टडी कर रहे हैं उसमें गैसेस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो गैसेस के लिए हम पूरा सब स्टडी कर रहे हैं। तो गैसेस के लिए वहां पर क्या होगा, प्रेशर होगा, वहां पे एरिया होगा, वहां पे वॉल्यूम होगा, वहां पे टेम्परेचर होगा, यही सारी चीजें तो होंगी। तो प्रेशर इंटू एरिया यहाँ पे रख दिया मैंने फोर्स की जगह, इंटू ds। तो क्या हो गया ये, dv नहीं हो गया, वॉल्यूम हो गया। एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम आ गया। तो देखिए P इंटू dv क्या हो गया, वर्क डन सिस्टम के ऊपर जो भी किया। और इसको और लिखना चाहूं तो वर्क डन इज इक्वल टू P, अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर ले रहा हूं तो माइनस का साइन लगा करके V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये फॉर्मूला बनता है। ये मेरे ख्याल से पहला फॉर्मूला है और वो भी पढ़ा हुआ है, बस याद रखना है इतनी सी बात। तो देखिए वर्क अगर हमने किया ऑन द सिस्टम, ऑन दी सिस्टम, तो ये होता है पॉजिटिव। हमने एनर्जी दी, वर्क किया सिस्टम के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिस्टम के लिए क्या हो गया, पॉजिटिव, इसको मिली ना एनर्जी। और अगर मैंने वर्क बाय द सिस्टम कर दिया तो ये हम क्या लेते हैं, ये साइन कन्वेंशन है थर्मोडायनेमिक्स, इसको याद रखो, ठीक है। और अगर मैं यही चीज आपसे हीट के लिए पूछ लूं, हीट भी पाथ फंक्शन है ना, तो हीट सिस्टम की एनर्जी कैसे बढ़ेगी, हीट गिवन टू द सिस्टम, तो क्या हो जाएगी, यानी जब भी आप हीट सिस्टम को देंगे तो वो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि उससे एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी ना। तो लिख लीजिए हीट गिवन टू दी सिस्टम, ये क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। और हीट गिवन आगे आउट, गिवन आउट बाहर निकालिए, फ्रॉम दी सिस्टम, ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो समझ लिया आपको थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गई। तो फॉर्मूला क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर जो बाहर से लग रहा है वो वाला प्रेशर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। अब अगर इसी फॉर्मूले को यूज करके आप अप्लाई करिए, देखिए वैल्यू रिजल्ट सही देता है नहीं देता। चलिए फिर से पिस्टन बनाते हैं, वो पिस्टन इतनी बार बनाना पड़ता है तो ये हो गया, ठीक। ये रहा पिस्टन, ये रहा पिस्टन। सपोज ये इसका वॉल्यूम V इनिशियल है, इसके ऊपर प्रेशर क्या लग रहा है, P एक्सटर्नल। किसका फोन है, चाचू का, क्या कह रहे हैं आने के लिए, बोल तो आ जाए, पूछ लो, बस क्लास खत्म करते हैं वो आ जाएंगे, बोल तो 10 मिनट में खत्म हो रही है जी। जी ये 10 मिनट में आ जाएंगे, अभी आना है, अभी आ जाए, क्या कह रहे हैं, आए हुए हैं, ठीक है। AP एक्सटर्नल हो गया,
अगर मैंने पी एक्सटर्नल लगाया ऊपर से तो बताओ क्या हुआ? काम किसने किया? काम मैंने किया ना, ऑन द सिस्टम हुआ। और ऑन द सिस्टम हुआ तो कैसा होना चाहिए? बात पॉजिटिव होना चाहिए। देखो पॉजिटिव आता है फॉर्मूले में, रख के नहीं आता। अगर मैंने ऊपर से प्रेशर लगाया तो वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल। वी फाइनल क्या होगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और वी फाइनल की वैल्यू क्या होगी? लेस देन होगी वी इनिशियल की, लिहाजा ये वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो गया। तो दुनिया भर की चीज बताने की बजाय मैंने कहा सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद है, इससे हमेशा रिजल्ट परफेक्ट है। ठीक है, चलिए तो ये बनाइए डायग्राम और बना करके इसको याद रखिए। ठीक है, और यही अगर ऊपर को जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो एक्सपेंड कौन करेगा? जाहिर सी बात है, जो अंदर गैस भरी हुई है वो करेगी। तो बाय द सिस्टम हो जाएगा, बाय द सिस्टम हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आप लोगों को जल्दी समझ में आ जा रहा है। इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स प्रॉब्लम नहीं करेगी। ये दोनों आपको करने हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, हीट के बारे में लिख लीजिए। नेक्स्ट हीट, बस हीट पढ़ा करके खत्म। हीट के बारे में लिखिए, क्या होगा? कौन आ रहा तो कर लीजिए, बात कर लीजिए। हीट हेडिंग डालिए, हीट। नेक्स्ट हमारा है हीट। तो हीट के बारे में हेडिंग डालिए, द एनर्जी, यही पे बता दें, दैट फ्लोज across the boundary from system to surrounding or surrounding to system। ड्यूरिंग दी चेंज इन इट्स स्टेट, जब भी उसकी स्टेट चेंज करेंगे, वॉल्यूम कम करा, ज्यादा करा, कुछ भी किया तो उससे क्या होगा? हीट या तो अंदर आएगी या बाहर जाएगी। बताओ हीट अंदर कब आएगी? चलो दिमाग लगा के बताओ, बाहर कब जाएगी? उसका उल्टा हो जाएगा। हाँ, क्या वॉल्यूम? यस, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो कूल कर जाएगी ना। यस, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, पढ़ा था। तो फिर बाहर से वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते। क्या लिखा? कैसे बोलिए? चेंज इन इट्स स्टेट। ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब क्या हो गया? हमने स्टेट चेंज करी तो दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। टेम्परेचर डिफरेंस आया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर हो जाएगी। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से, जिसका टेम्परेचर कम होगा वहां से। ठीक है, यही जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इसी को हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। लेकिन ये कब फ्लो करती है? ये फ्लो करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, बस इट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर।
बस इतनी आसान साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता ही दिया है। अगर सराउंडिंग से सिस्टम को मिलेगी तो पॉजिटिव और सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी तो नेगेटिव। अब नेक्स्ट हम लोग कल अगली क्लास में देखते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है।